अब यही मैं जब गाड़ी से टकराऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। आइए। अरे चश्मा तो ना टूट गया यार मेरा। सही है, ठीक है भाई साहब, पैसा ना दूंगा, चाहे मुझे दर्द हो जाए या मार ले, जो भी है कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। थोड़ी और जोर लगा इतने में। अच्छा ले ले, दिल फुलने लगी इसको, हाथ दर्द देने लगा मेरा कस के। हमारा उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना। और एक प्रश्न पूछा जाता है फिजिक्स में कि अगर हम गाड़ी की दिशा में बैठे हों और गाड़ी एक समान गति से चल रही हो और सिक्के को उछाला जाए तो सिक्का हथेली पर गिरेगा या सिक्का हथेली के पीछे या आगे। ठीक, रेडी। गाड़ी को क्रूज कंट्रोल में लगाइए। ओके, छोड़ दीजिए पैर। बस गाड़ी समान स्पीड में चल रही है ना? ओके, चलिए। तो अभी कंडीशन 1, गाड़ी समान स्पीड पर चल रही है, ना तो स्पीड उसकी बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक, उछालते हैं। अब सीन 2, अब गाड़ी को असमान गति पर तेज चलाया जाएगा और लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। मोहित, अब स्पीड को आप लगातार बढ़ाते रहिएगा। ठीक, अब देखते हैं सिक्का उछाले। गाड़ी को थोड़ा फास्ट पे लीजिए। अब गाड़ी को आप असमान गति पर चलाएंगे, अर्थात तेज स्पीड पे। ठीक, लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही होगी और जब लगातार स्पीड बढ़ रही होती है किसी भी वाहन की और उस समय हथेली से सिक्का उछाला जाता है, तो देखते हैं सिक्का कहां गिरता है, हथेली पे या हथेली के आगे या हथेली के पीछे। चलिए, सिक्के को उछालते हैं और देखते हैं अब सिक्का हथेली पर गिरेगा या आगे या पीछे। हाँ, तो अब ये आपको बताना है कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो ये स्थिति हो रही है, असमान गति पर सिक्का उछालने पर सिक्का हथेली के पीछे गिरता है और जब समान गति पर गाड़ी होती है तो सिक्का हथेली पर ही गिरता है। तो ये न्यूटन के किस गति के लॉ का फॉलो करता है? प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का। और चलिए हम आपको तीनों ही नियम दिखा देते हैं कि गति के तीनों नियम क्या होते हैं। शट डाउन। अब दिखाते हैं आपको न्यूटन का प्रथम नियम, जो कि ये कहता है गतिमान वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी, विराम वस्तु विराम अवस्था में रहेगी और वह हमेशा अपनी अवस्था का विरोध करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और इसे कहते हैं जड़त्व, जो उस अवस्था का विरोध कर रही होती है। आइए दिखाते हैं। शिवम भाई, इधर इधर। बाइसेप्स तो यार बहुत बन गए यार, दिखाओ जरा ऐसे करके। जिम में जाते हो क्या? जी भाई साहब। अच्छा, तो चलो फिर गाड़ी को थोड़ा दिखाओ। गाड़ी अभी विराम अवस्था में है और इसको तुमको इतनी ताकत लगाना है कि ये गाड़ी अपने स्थान से हिल जाए और आगे चली जाए। रेडी? और अरे इतने दूध पीते हो क्या? और हम भी लगा साथ। चल भाई, देख रहे हैं आप, गाड़ी अपने स्थान से हिल भी नहीं रही है। इसका मतलब न्यूटन का प्रथम नियम, प्रत्येक वस्तु का अपना जड़त्व होता है जो अपनी अवस्था को बदलने से विरोध करता है। जैसे कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, और जो विरोध कर रहा होता उसे कहते हैं जड़त्व। इसे कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। देखा, जब गाड़ी समान स्पीड पर होती है तो नुकसान हमेशा उस चीज से होता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। द्रव्यमान मतलब वजन। साइकिल का वजन कुछ नहीं था, जिसके कारण से नुकसान बहुत कम होगा। इसे कहते हैं न्यूटन का सेकंड नियम। अब यही मैं जब गाड़ी से टकराऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। आइए।
चश्मा तो ना टूट गया यार मेरा। सही है। गाड़ी भी समान स्पीड पर चल रही थी जिस स्पीड पर साइकिल चल रही थी, पर इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसने नुकसान ज्यादा कर दिया। इसलिए यहां से सूत्र बनता है सेकंड नियम का, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान मतलब वजन और वेग मतलब आपकी स्पीड, और दोनों ही निर्भर करेंगी कि आपका नुकसान कितना ज्यादा होगा। न्यूटन का तृतीय नियम यह कहता है कि जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वह दूसरी वस्तु भी हमारे प्रति बल लगाती है, और इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। जैसे रॉकेट का उड़ना या नाव पर सवार होना या जमीन पर चलना, यह होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कहलाता है, आइए। शिवम भैया, हमने सुना है यार कि आपने मौत का पैसा नहीं दिया और बहुत गुस्सा बैठा है तुम्हारे ऊपर। कह रहा था मुझे भड़ास निकालनी है, तमाचा मार मार के मेरा पैसा चुक जाएगा। तो दर्द तो नहीं होगा तुम्हें? नहीं भाई साहब, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। इससे बढ़िया तुम पैसा दे दो, ठीक है? मैं भाई साहब पैसा ना दूंगा, चाहे मुझे दर्द हो जाए या मार ले, जो भी है कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। अरे चलो भैया, मोद भैया शुरू हो जाओ, मानना प्रारंभ करो जब तक तुम्हारा मन न भर जाए। बिल्कुल नहीं लगी इसको, हाथ दर्द देने लगा मेरा कस के। वाह भगवान, बिल्कुल नहीं लगी। थोड़ी और जोर लगा इतने में। अच्छा ले ले। भाई हमें नहीं चाहिए पैसा, ऐसे मारते मारते हम थक गए हैं, हमें नहीं चाहिए पैसा, ले जाए वो, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। देखा, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। सामने के ऊपर आप बल लगा रहे हो तो दूसरी वस्तु ने उसके ऊपर बल भी नहीं लगाया, तब भी उसके ऊपर कार्य हुआ। तो जब हम किसी पर बल लगाते हैं तो सामने की प्रतिक्रिया भी हमारे प्रति होती है। जैसे जैसे मैं बैठा हुआ हूं, अब मुझे खड़ा होना है तो मैं ना बिना जमीन की सतह के खड़ा होना है, तो मैं बिना जमीन के टच किए खड़ा नहीं हो सकता। मुझे बल लगाना होगा पहले जमीन पे, और जमीन मेरे प्रति बल लगाएगी, तो तब जाकर मैं खड़ा होऊंगा। तो ये सब नियम आपकी क्रिया प्रतिक्रिया में आते हैं, जिसे कहते हैं न्यूटन का नियम। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।